आशुतोष सर, मैं पूरा सुन नहीं पाया हूँ, आपका डिबेट बहुत लेट में आया। मैं चाहूंगा कि कुछ लोग अपनी बात रख ले और आपका विषय जान लें तो आज हम बात करें, क्योंकि हम बहुत दिन बाद जुड़े हैं आपसे, तो पूरी बात हम समझ नहीं पाए कि किस विषय ये है अब है कि मुझे बहुत सारे निवेशकों के फोन आए। 2-2 बजे रात में एक महिला का फोन झारखंड या छत्तीसगढ़ से था, कहां से मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। और उसके पहले एक ऑडियो आया और वो ऑडियो आपका था। आपका किसी कर्मचारी के साथ आप बातचीत कर रहे हैं, उसी का हवाला वो महिला दे रही थी कि सर इस ऑडियो को सुनिए, इसको सुनिए सर, कि किस प्रकार से एजेंटों ने हम लोगों को तबाह किया, बर्बाद किया। हम लोग आज कहीं के नहीं हैं सर, और इस पर हम लोगों पर सुनिए। हमने उनको कहा कि हम सबकी बात कर रहे हैं, एजेंट की भी बात कर रहे हैं, निवेशक की भी बात कर रहे हैं, कंपनी की भी बात कर रहे हैं, सरकार और सेबी की भी बात कर रहे हैं। तो मैं एक पत्रकार के रूप में निष्पक्ष होकर के सबकी बात को रख रहा हूं। और अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो अगर कोई वर्ग स्वीकार कर लेता है, हमने कहा कि निवेशकों से भी गलती हुई होगी ना, वो ज्यादा लोभ के चक्कर में पड़ गए होंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा हो सकता है, मैं मानता हूं, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमारे लिए तो विश्वास ही था। और हम लोग अपने एजेंट पर ही विश्वास रखते थे, भरोसा रखते थे। हम सहारा को नहीं जानते थे, हम एजेंट को जानते थे, क्योंकि उनसे हमारा व्यक्तिगत रिश्ता होता था, उन्हीं के आधार पर हम सब काम करते थे। मैंने उनको यह भी कहा कि देखिए, अभी जो लड़ाई आपको लग रहा है कि सब कुछ हो गया कोर्ट में, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपकी लड़ाई लंबी है और हम लड़ रहे हैं उस लड़ाई को, बाकी लोग भी लड़ रहे हैं, मीडिया के माध्यम से भी, और अदालत में रिट भी लग रहा है, PIL भी लग रहा है। सब लग करके लड़ाई तो अभी चलेगी जब तक आपका पैसा नहीं मिलेगा। तो वो आपका जो कन्वर्सेशन था उसमें ये आ रहा है कि वो कर्मचारी आपसे बातचीत में कह रहे हैं कि जो लोग आपको ऑडियो लगा सकते हैं, हाँ अगर लगा सकते हैं तो ये देखिए, मैं आपके ऑडियो को सुना देता हूं साहब, आपकी अनुमति हो तो मैं सुनाऊं। अब है जो आपकी बातचीत है। सर वो देश जान रहा है, आपको सुनाएंगे तो आपसे जुड़े लोग जान जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो मैं नहीं सुनाता हूं, आप ही बताइए क्या बातचीत हुई, आप उसी बातचीत को बताइए। दरअसल आशुतोष सर, महाभारत में मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि थोड़ा सा मैंने अपन विनम्रता नहीं खोएं। गुस्से में हैं आप लोग सब, हमको मालूम है, लेकिन गुस्से को नियंत्रित करते हुए अपनी बात को बोलिए। नहीं आशुतोष सर, मुझे कोई गुस्सा नहीं है। मुझे किस बात की गुस्सा हो? यथार्थ सत्य सामने आने के बाद भी अगर किसी को अपनी जान जोखिम में डालनी हो तो ईश्वर उसको बार बार मौका दे रहा है, उसका अनुपालन करे हो, तो मुझे गुस्सा नहीं है। चूंकि मैं इस विजन को लीड कर रहा हूं तो मेरा धर्म है कि मैं सच को बताऊं। तो मैं सच को बताने के लिए मैंने एक पात्र की कल्पना करी, पात्र को परिचय कराना चाहा कि महाभारत में एक पात्र थे जो कुंती पुत्र होते हुए भी कुंती के पुत्र नहीं थे। कर्ण कुंती के पुत्र थे, लेकिन कुंती के पुत्र नहीं थे। कुंती के पुत्र कर्ण सब जानते। धर्म कौन है, अधर्म कौन है, न्याय कहां है, अन्याय कहां। लेकिन चूंकि उनको बदले में राजपाट दे दिया था दुर्योधन ने, एक राज्य का राजा बना दिया था, तो उन्होंने ये मित्रता का आडंबर ओढ़ा। बातचीत क्या हुई बताइए। मैं वहीं पे आ रहा हूं। बाकी सारे साथी तो मुझे लगता है समझदार हैं, समझ ही आए होंगे। मैं वहीं पे आ रहा हूं। तो उन्होंने आडंबर ओढ़ा जिसको चरितार्थ करता हुआ वो ऑडियो है। वो स्पष्ट रूप से, भाई मैं नहीं कहा हूं, रात को कम से कम मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे साथ जो है, अगर एक धड़ा हमारे साथ सड़कों पे आंदोलन कर रहा है तो दूसरे धड़े वो भी हैं जो सहारा प्रबंधन तंत्र की बारीकियों को पल पल हमको बताते हैं। उनके द्वारा की गई तमाम कमियों को बार बार वो उजागर करते हैं, जो हमारे सहारा के एजेंट साथी नहीं कभी जान पाए। वो अभय शुक्ला जो कभी एक दिन भी काम नहीं किया सहारा में, एक दिन भी। इन सारे पैनलिस्ट में साथी जो पड़े हुए हैं, बैठे हैं, तो साथी हमारे पूर्व में हमारे साथ काम किए थे, वो सबको मालूम है कि
इन लोगों को एम्बार्गो वाली चिड़िया के बारे में कोई पता नहीं था, पता ही नहीं था कि कोई एम्बार्गो की चिड़िया है, इनको एम्बार्गो लगा है यही बात बताई जाती थी। एम्बार्गो नामक चिड़िया नहीं है, इसके बारे में सूचना अगर किसी ने खड़ा किया तो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने मुकदमे दर्ज करा करके उनके ताले बंद करवा कर कराए। दुर्भाग्य सिर्फ इसी बात का है कि देश के निवेशकों का पैसा मांगते मांगते सब लोग अपना पैसा मांगने लगे। निवेशकों के दर्दों से उनका कोई वास्ता नहीं है। मैं तो कई दिन से आपकी डिबेट में आ भले नहीं पा रहा हूं, लेकिन सुन रहा हूं, बराबर इस बात को सुन रहा हूं, देख भी रहा हूं आपके वीडियोस को। मुझे बहुत पीड़ा है, मुझे बहुत दर्द है इस बात का कि न्यायपालिका ने बहुत देर में से न्याय देने की कोशिश करी। सरकारें हमारी पक्ष की बात सुनती ही नहीं थी। हमारे बीच में पत्रकारिता जगत जैसे शून्य हो गया था। किसी तरह से कहीं से बड़ी कोशिश करने के बाद आशुतोष पाठक जैसे पत्रकारों को खोजा गया, इस कारण कि देश के निवेशकों की पीड़ा उठाने वाला कोई व्यक्ति तो होना चाहिए। लेकिन इस मंचों पे मैं देख रहा हूं कि इधर कई दिनों से सहारा के पीड़ित निवेशकों का मुद्दा जैसे भूल ही गया हो। सहारा के मैनेजमेंट की बातें और सहारा के एजेंटों की व्यथा, पीड़ित जमाकर्ता तो बेचारे फिर उसी तरह रह गए, कोई उनकी बात सुनने वाला है ही नहीं। अब उनको तो परेशानियां दर बदर आ ही रही, लेकिन मैं क्या करूं। मैं तो शुरुआत में जब आंदोलन को खड़ा किया था आशुतोष सर, तो ब्राह्मण यानी ब्रह्म को जानने वाला, ब्राह्मण मतलब दयालु, ब्राह्मण मतलब द्रोही नहीं, ब्राह्मण क्रूरता का नाम नहीं है। मैं कुल खानदान ब्राह्मण का था, तो पीड़ा सिर्फ इतना दर्द इतना था कि निवेशकों का था, लेकिन गलतियां इतनी नहीं थी एजेंटों की जिसके नाते उनको वर्ग संघर्ष करा दिया जाए। इतने निर्दयी नहीं थे, तो हमने एजेंटों को ही चुना कि वो लीडर थे, लीडर रहे। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान ने भस्मासुर को वरदान दिया कि तुम जो है जिसके ऊपर मतलब तुम्हारे ऊपर तुम सबको अजर अमर हो, लेकिन वो ये भूल गया कि जाते वक्त उन्होंने कहा जिसके ऊपर हाथ रखोगे वही भस्म हो जाएगा। तो अंत में वो भगवान शिव को भस्म करने की कोशिश करी और अंततः उस नाच के नंगा नाच में ऐसा फंसा कि वो अपने ऊपर ही हाथ रखा और भस्म हो गया। कुछ हाल ऐसे ही एजेंटों का है। वो अंततः जो नाच रहे हैं ना, वो अपने ऊपर ही ऐसे हाथ रखेंगे और भस्मासुर की तरह भस्म हो जाएंगे। इससे ज्यादा मुझे कुछ कहा नहीं है, क्योंकि उनकी खाता कई खुद ही खोल रहा है, मैनेजमेंट खुद ही खोल रहा है, उनसे अधिकारियों और कर्मचारियों एक एक शब्द उसने कहा। आप जरा बताइए ना कि 2022 तक कमीशन लेने वाले लोग आज देश के निवेशकों की बात ना करते हुए अपने पैसे, अच्छा जो पैसा उनका है ना वो देश के निवेशकों से मिला हुआ पैसा, उस निवेशकों की ना बात करते हुए कन्वर्जन की बात करने वाले लोग अपने पैसे की भुगतान की आज 500 लगभग 87 से ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जो केस लगे हैं सहारा के मैनेजमेंट से लेकर के सहारा के टॉप लोगों के द्वारा लगाई गई है, सहारा के विरुद्ध में लगाई गई है। और वही टॉप मैनेजमेंट के लोग ये देश भर के लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में जो जनता पीआईएल लगा रही जा रही है उसमें मत जाओ। इनकी मंशा तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। इनका मतलब है कि जो कुछ पैसा आया है देश के निवेशकों से जो मिलने वाला उसको बंदरबाट करके खा लो, निवेशकों तक ये पैसा पहुंचने ना पाए। यानी हम भले ही अंदर अंदर चले जाएं लेकिन निवेशक ना जाने पाए। ये इनकी स्पष्ट मंशा शुरुआती दौर से ही रही है। जब हम लोगों ने आंदोलन को शुरू किया तो इस आंदोलन को रोकने के लिए वो प्रयास इन लोगों ने किए कि एजेंटों का एक बड़ा समूह को वो लोग डाइवर्ट करते रहे कि भाई अपने निवेशकों तक ये बात मत पहुंचाना। अगर आशुतोष पाठक और ऐसे तमाम 200 से ज्यादा यूट्यूबरों को हम सभी साथियों ने चर्चा के केंद्र में नहीं लाया होता, सोशल मीडिया नहीं होता, तो आज जनता नहीं जान पाती इस विषय को, क्योंकि मीडिया को खरीद लिया था सुब्रत राय ने, तमाम अधिकारियों को खरीद लिया है सुब्रत राय के प्रबंधन तंत्र के लोगों ने। उस समय सुब्रत राय जिंदा थे तो और रसूख था, अब भले ही उनका रसूख थोड़ा कम हो गया हो, लेकिन
इन लोगों के पास पैसा तो देश के मेरे के निवेशकों का है ही है, वो उसी से खेल खेल रहे हैं। और कोई टीडीएस की बात करता है, कोई एफएफ की बात करता है, कोई अपने कमीशन की बात करता है, देश के निवेशकों की बात करने वाला कोई नहीं मुझे लगा। अब मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि मैं 5 दिन से ये बात सुन रहा था, सहारा भी लड़ रही है देश के निवेशकों का पैसा लेने के लिए, सम्मानित निवेश करता, लेकिन उसको देना नहीं है। वो कह रही है कि अधिकारियों का, कर्मचारियों का पेंशन और हमारी ऑफिस खोल दिया जाए, सम्मानित निवेश करता। और जो बड़े टाइप के एजेंट है वो भी कह रहा है सम्मानित विशेष निवेश करता। अरे दोनों मिलकर के काहे नहीं ऐसा कहते हो जाकर के कि तुम लोग फांसी पे चढ़ जाओ, तुमका पैसा नहीं मिलने वाला। सतीश जी, उनका लगता है ऑडियो फ्रिज हो गया है। कन्हैया आ गए हैं। कन्हैया बोलिएगा, 1 मिनट बोलिए कन्हैया। सतीश जी पहले बोल लीजिए, क्या सतीश जी ये बात सच है कि कन्वर्जन करा करके लोगों ने लाखों में कमीशन कमाए? और आज जो अभय और सहारा के कर्मचारी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है कि जिसमें कर्मचारी जी कह रहे हैं कि जो लोग आज सहारा को पानी पी पी करके गाली दे रहे हैं, वो खुद कन्वर्जन करा करके एक महीने में लाखों रुपए कमाए हैं और आज वो गाली दे रहे हैं। और आज वो कह रहे हैं कि प्रबंधन ने उनको जबरदस्ती कन्वर्जन कराया। क्या सत्य है सर? अभी एक प्रकाश दुबे जी थे, उन्होंने कहा कि हाँ मैं स्वीकार करता हूं कि कुछ लोभ भी था और कुछ दबाव भी था जिस वजह से हम लोगों ने कन्वर्जन कराया। सही बात क्या है? देखिए सर, मैं यहां पर कहूं तो दबाव बना करके कन्वर्जन कराया गया। हमने लगभग दिसंबर तक कन्वर्जन नहीं किया था और हमने रियल एस्टेट से पेमेंट भी लिया। फिर इनके आका ने कहा कि अगर आप कन्वर्जन नहीं कराओगे तो पैसा आपको किसी कंडीशन में नहीं मिलेगा, और बोले ऑटोकट कंपनी ने कर दिया है। ये सारे साथ सर मैं कई बार कह चुका हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट में पेश करूंगा। और एक ताजा आपको आज की अपडेट बता दूं, एक हमारा जमा करता था फाइनेंशियल का, उसका पेमेंट था आरडी का 100 रुपए का, और उसका भुगतान हुआ था 6,500 रुपए। 500 रुपए मिला करके उसने रियल एस्टेट में एक एफडी करी थी और उसका जब कन्वर्जन हुआ तो 12,000 का हुआ। 12,000 का कन्वर्जन हुआ। क्यू शॉप में जाकर के जब मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जब स्टार में हुआ तो उसका जाके 22,000 कुछ का कन्वर्जन हुआ, क्योंकि 12,000 प्लस ब्याज पॉइंट जो मिला के दिया था। तो उसकी आज लगभग उसको भुगतान हमारे अंदाज से 30,000 को मिलना चाहिए, और उसका भुगतान जो मानी कन्हैया बोल रहे हैं ब्याज के साथ आएगा, ब्याज के साथ मिलेगा। आज सीआरसी पोर्टल के माध्यम से उसको मात्र 12,000 रुपए ही मिला है। जो पॉइंट दिया गया था उसका पॉइंट का पैसा नहीं आया। जो कन्हैया जी बोलते हैं ना कि यह हो रहा है सीआरसी माध्यम से हुआ, ये इनकी मंशा ही है कि लोगों को भुगतान का मूलधन भी नहीं मिले। तो सारे प्रमाण सर हम सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे। हाँ, ये सही है, इनका कहना है कि कई लोगों ने, एजेंटों ने मर्जी से किया है, लेकिन सारे एजेंटों ने मर्जी से नहीं किया है। और जिन एजेंटों ने मर्जी से किया भी है तो उनका कमीशन दिया नहीं गया है, उनका भी कमीशन की एफडी बना के दी गई है, या जिसका भुगतान अगर कुछ रियल एस्टेट का, आरडी का और निर्माण बॉन्ड का हुआ है तो कमीशन 15% विथ और ओवर राइटिंग तक रिकवरी कर ली गई है उससे। ये कहां के दूध के धोले हैं, उन्होंने एजेंट को तो बाल में खाल खींची है, सिर्फ हड्डी मतलब खींची, खाल खींची नहीं है, जकड़ के रह गई है। और आज भी फिर भी लोग समझ में नहीं आ रहे कि हम क्या करें। आज देश की ऐसी बुरी स्थिति है और बोल रहे हैं कि 1,000 करोड़ रुपए मिल गया है, अब बहुत अच्छी जल्दी से पैसा मिलेगा, हम 25,000 करोड़ रुपए जमा कर देंगे। ऐसा कोई भी कोर्ट का ऑर्डर में अभी तो खैर आया नहीं है, 2 दिन का ऑर्डर आया 3-4 तारीख का, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। रहा सवाल इस बात का कि आज भी हमारे इन्वेस्टर रियल एस्टेट के हैं मार्केट में,
तो मैं कन्हैया जी से कहना चाहता हूं, अपने आका से बोलेगा कि उनका तो पेमेंट कम से कम कर दें, और सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट करने की जो रियल एस्टेट के बाकी इन्वेस्टर हैं उनका पेमेंट हम दे रहे हैं। इनका यही दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, कितना सच बोल रहे हैं कितना झूठ बोल रहे हैं, ये उनका तो पेमेंट करें। और सुप्रीम कोर्ट में करते साहब ये इन्वेस्टर का पैसा हमने किया है, रियल एस्टेट का दिया है, जो कि वो माइनस होगा उसमें। कन्हैया जी बोलिए।